हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31। 5 तारीख के बेटा साइंस सब्जेक्ट की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है लाइट। ठीक है, उसमें आज हम करेंगे सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ देखो, आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको एक रेनबो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको एक डिस्क दिख रही होगी जिसमें 7 कलर्स हैं। तो हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन? तो क्या आपने कभी बेटा वर्षा के बाद रेनबो को देखा है? इट इज़ टाइम टू रिकॉल। अगर देखा है तो ये समय है रिकॉल करने का। तो बेटा देखो, आपने जो ये क्या नाम है रेनबो कभी भी देखा होगा तो बेटा आपने हमेशा जब वर्षा हो चुकी होगी या बहुत कम और उस समय पर क्या निकल रहा होगा, सन निकल रहा होगा, उस टाइम पर आपने ये देखा होगा। ठीक है, तो देखो, ए रेनबो अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। तो रेनबो हमेशा कब दिखाई देता है? जब क्या होता है, मान लो ये अर्थ है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपको जो रेनबो दिखाई देगा, मान लो सन इधर है तो आपको रेनबो इधर दिखाई देगा। ठीक है, अपोजिट में दिखाई देता है। और मतलब यहाँ पर जब सन होगा तब नहीं दिखाई देगा, जब वो किसके हॉरिजॉन्टली इसके पास में होगा। स्काई जो है, सन इज़ लो इन दी स्काई, सबसे नीचे होगा, एकदम आसमान में ऊपर नहीं होगा। या फिर इधर होगा सन तो हमें इधर दिखाई देगा इंद्रधनुष। यहाँ पर भी क्या है, ये इसके आसपास में ही है, लेकिन जब ऊंचाई पर होगा तो नहीं दिखाई देता। यानी कि हमें वो मॉर्निंग में सूर्य उदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय दिखाई देता है। ठीक है, और वर्षा होनी चाहिए, सन निकलना चाहिए। द रेन इज सीन एज लार्ज एज आर्क इन द स्काई विद 7 कलर। और बेटा ये 7 कलर्स में हमें डिवाइड होके दिखाई देती है। वे कलर कौन कौन से हैं? दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है, द एक्रोनिम टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ कलर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप इज विबजियोर। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ इन कलर की सीक्वेंस याद करते, हमेशा इसी तरीके से कलर दिखाई देते। विबजियोर आपको याद करना है बेटा वर्ड, विबजियोर। ठीक है, तो इसमें वी से क्या है बेटा? वॉयलेट। ठीक है, उसके बाद क्या है? वॉयलेट के बाद है ब्लू, इंडिगो। वॉयलेट के बाद है इंडिगो, फिर है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर है येलो, फिर है ऑरेंज और फिर है रेड। इस तरीके से हम ऊपर चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स में, तो आपको याद रखना है ये सीक्वेंस। रिमेंबर यू कैन सी ए रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। तो आप बेटा हमेशा कब देख पाओगे रेनबो? जब सन इधर होगा, इसके अपोजिट साइड निकलता है, यानी कि आपकी जो कमर है इधर होगी, आपका फेस इधर होगा। अगर सन इधर है तो बेटा आप इधर होंगे और इधर आपको दिखाई देगा, यानी कि इधर आपका फेस होगा और इधर आपका पीठ होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो, यू कैन सी दी सेम कलरफुल पैटर्न इन ए लॉट ऑफ डेली एक्टिविटीज़। हम डेली एक्टिविटीज़ में भी ये सब देख सकते हैं। यू कैन डू इट एट होम, और इसको हम घर पे भी करके देख सकते हैं। कैसे? डिजोल्व सोप इन वाटर एंड ब्लो सोप बबल्स विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉ और एम्प्टी रिफिल। ठीक है, तो हम बेटा क्या कर सकते हैं, एक साबुन का एक पानी का घोल बना लेंगे, उसमें फिर क्या करेंगे, एक स्ट्रॉ लेंगे, पाइप लेंगे, या जैसे हम छोटे बच्चे करते हैं सिक्का ले लेते हैं, उसमें भरते हैं और उसको फिर बबल्स बनाते हैं, उसके आसमान में उड़ाते हैं। जब उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो बेटा वो क्या होते हैं, हमें उसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। दीज बबल्स विल अपीयर कलरफुल, हमें कलरफुल दिखाई देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जो कलर लाइट पड़ी थी उस पर वो क्या हो गई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट डिस्क, यू कैन सी मैनी कलर्स। तो जो बेटा ये इस तरीके की सरफेस है, इस पर जब हम लाइट पड़ती है तो यहाँ से भी हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से 7 कलर्स देख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ए, जो वाइट लाइट होती है उसी के अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो इसका मतलब सनलाइट क्या होगी, वाइट होगी, तभी वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक ए ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म लेते हैं बेटा, प्रिज्म कुछ इस तरीके का होता है, हमें ट्रायंगल के फॉर्म में, पिरामिड। Allow a narrow beam of sunlight through the small hole in the window of a dark room to fall on the one face of the prism। हमें क्या करना है, इस साइड से मान लो हमने इस पर लाइट फॉल कराई वाइट कलर की, तो इसका जो दूसरा फेस है वहाँ से जो लाइट निकलेगी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, यही वाली लाइट। Let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of a paper
और ऑन ए वाइट वॉल यू विल सी ए कलरफुल पैटर्न ऑफ 7 कलर्स सेम एज इन रेनबो। तो हम क्या देखेंगे बेटा कि हम वहाँ पर 7 कलर्स का पैटर्न देखेंगे रेनबो का। दिस शोज डैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये दिखाता है कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स रखती है। ये हमारा क्या है बेटा, प्रिज्म। इसके इस तरीके के फेसेस होते हैं 3। हमने एक फेस से लाइट पास कराई, दूसरे फेस से वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, ये इसका आप करेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं बेटा न्यूटन डिस्क की। तो न्यूटन डिस्क क्या होती है, टेक ए सर्कुलर कार्डबोर्ड। तो हमने कार्डबोर्ड ले लिया एक सर्कुलर, 10 सेंटीमीटर लगा लो इसका डायमीटर है मान लो। ठीक है, डिवाइड इट इनटू 7 सेगमेंट। तो हम इसको 7 सेगमेंट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। पेंट दी 7 रेनबो कलर्स, और इन फिर 7 रेनबो कलर्स को पेंट कर देंगे अलग अलग, जैसा हमने ऊपर देखा था। मेक ए स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द डिस्क, और यहाँ पर एक स्मॉल होल बनाएंगे और वहाँ पर एक पेन का सिक्का वगैरह ऐसा कुछ लगा देंगे। ठीक है, लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ ए बॉल पेन, एंड व्हेन द डिस्क इज रोटेट फास्ट, जब जो डिस्क है वो बहुत तेज़ी से रोटेट करती है तो कलर्स जो है बेटा वो मिक्स हो जाते हैं, और जो डिस्क होती है वो हमें वाइट कलर की अपीयर होती है। तो इस डिस्क को हम न्यूटन डिस्क बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये हमें दिया था। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि सनलाइट जो है वो उस सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। वो दिखने में वाइट लगते हैं लेकिन उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। बेटा हाउ मैनी कलर्स आर इन दी रेनबो। तो बेटा कितने कलर्स होते हैं, 7। ठीक है, फिर राइट द नेम ऑफ द कलर इन द रेनबो इन ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर पूछा गया है नेम्स ऑफ कलर। तो बेटा ऑर्डर क्या होगा, विब, जियोर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये हमारे सीक्वेंस हो गई ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ वाली। फिर राइट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म। तो बेटा प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके एक फ्लक पर, एक फेस पर हम क्या करते हैं, सनलाइट को प्रोवाइड कराते हैं। तो वो दूसरे फ्लक से जब निकलती है बेटा फेस से, तो क्या हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे बेटा इसमें, आप इसमें लिखोगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिज्म। इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज पास्ड, आप लिखोगे इफ़ ए रे ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू वन फेस ऑफ ए प्रिज्म, देन प्रिज्म डिसअपियर डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब फैला देना, डिस्पर्स द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, डिस्पर्स द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ओके, ये आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट ए कंडीशन टू सी ए रेनबो। तो बेटा कंडीशन क्या है रेनबो को देखने की, तो कंडीशन है ये, ए रेनबो अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी, ये आप इसमें लिख दोगे। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।